नमस्कार, आप देख रहे हैं 18 मिनट में हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से सिर्फ 18 मिनट में बिहार, झारखंड समेत हिंदुस्तान की तमाम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। राज्यसभा में 3 तलाक बिल पेश, चर्चा जारी। जेडीयू और एआईएडीएमके का सदन से वॉकआउट। जेडीयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने बिल के प्रावधानों पर जताई असहमति। चर्चा के दौरान सदन से निकले बाहर। बिल को लेकर बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। नए बिल में 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान। सदन में 3 तलाक बिल पर बोले कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद। कहा, ये लैंगिक समानता और महिलाओं के सम्मान का मामला। 3 तलाक बिल पर चर्चा के दौरान बोले गुलाम नबी आजाद। कहा, ये मुल्क किसी मुस्लिम मुल्क का मोहताज नहीं। संजय सिंह ने राज्यसभा से दिया इस्तीफा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। अब से कुछ देर बाद रांची आएंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। कल सिमडेगा में रामरेखा धाम के पुजारी से करेंगे मुलाकात। पटना में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्राधिकरण की 12वीं बैठक। बाढ़ और सुखाड़ प्रभावितों तक जल्द से जल्द राहत कार्य पहुंचाने का निर्देश। पश्चिम बंगाल में प्रशांत किशोर ने टीएमसी नेता ममता बनर्जी के लिए शुरू किया कैंपेन। जेडीयू महासचिव केसी त्यागी ने दी सफाई। गुजरात के टिम्बर मर्चेंट नवीन पटेल रांची से लापता। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के मामले में एनआईए ने जारी किया था गवाही का नोटिस। नवीन ने परिजनों को व्हाट्सएप पर भेजा सुसाइड नोट। किंग महेंद्र और जेडीयू सांसद डॉक्टर महेंद्र प्रसाद और उनकी पत्नी को सेक्रेटरी ने बनाया बंधक। बेटे रंजीत शर्मा ने लगाया आरोप, कोर्ट में करेंगे अपील। भोला सिंह हत्याकांड में विधायक अनंत सिंह का वॉइस सैंपल लेगी पटना पुलिस। अनंत सिंह के करीबियों को सौंपा गया नोटिस। सीएम रघुवर दास का रिम्स के डॉक्टरों ने किया मेडिकल चेकअप। कार्डियोलॉजी और मेडिसिन के डॉक्टरों ने किया चेकअप। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम के प्रधान सचिव ने की 23 मामलों की समीक्षा। लापरवाह अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। रामगढ़ में चिटफंड कंपनी बैन होने के बावजूद लोगों के साथ कर रही धोखाधड़ी। सीएम जनसंवाद में शिकायत मिलने पर कार्रवाई का आदेश। जेएमएम ने महागठबंधन के खिलाफ बयानबाजी करने वाले कांग्रेस नेताओं को दी संयम बरतने की सलाह। महागठबंधन दल की बैठक में बात रखने की अपील। आसू कार्यालय में झारखंड के जल संसाधन मंत्री ने लगाई जनता दरबार। 19 फरियादियों ने मंत्री के सामने रखी अपनी समस्याएं। पाकुड़ में विधायक आलमगीर आलम ने ग्रामीणों से की मुलाकात। बिजली समस्या से रूबरू हुए विधायक, सरकार को बताया नाकाम। रोहतास पुलिस के भय से नहर में कूदा था युवक। पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों का हंगामा। जवाब में पुलिस ने की हवाई फायरिंग। रोहतास के भलुआई में पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत। उग्र लोगों ने पुलिस पर किया पथराव। 2 गाड़ियों के टूटे शीशे। समस्तीपुर में मंत्री महेश्वर हजारी के काफिले के साथ चल रही एसडीओ की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से गाड़ी को निकाला गया बाहर। समस्तीपुर में फिर बढ़ा बागमती नदी का जलस्तर। बाढ़ में डूबे 1 दर्जन से ज्यादा गांव। पीड़ितों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। समस्तीपुर के बाढ़ पीड़ितों से मिले मंत्री महेश्वर हजारी। जल्द से जल्द कम्युनिटी किचन शुरू करने का दिया आश्वासन। मुजफ्फरपुर में बाढ़ से बिगड़े हालात और आई बेनीबाद रोड पर पानी के बहाव के चलते बाधित हुआ आवागमन। बाढ़ की वजह से दरभंगा समस्तीपुर रेल रूट पर बंद हुआ यातायात। हायाघाट से दरभंगा जाने वाली ट्रेन रोकी गई। बागमती नदी के बढ़ते दबाव के चलते समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड के हायाघाट और थलवारा के बीच ट्रेन यातायात बंद। जान जोखिम में डालकर पुल से गुजरने को मजबूर आम लोग। सीतामढ़ी के बाढ़ प्रभावित इलाकों से कई जनप्रतिनिधि गायब। आरजेडी विधायक सुनील कुशवाहा ने अब तक बाढ़ प्रभावितों का नहीं लिया हालचाल।
कटिहार के अहमदाबाद प्रखंड में तेजी से कटाव कर रही महानंदा नदी में विलीन हुए कई घर। मनिहारी के एसडीओ ने लिया प्रभावित इलाकों का जायजा। अररिया के मदनपुर नदी में परवान नदी में बरपाया कहर। जर्जर नाव के जरिए बाढ़ प्रभावितों को दूसरे इलाकों में ले जाने की कोशिश, हादसे की बनी हुई है आशंका। रांची के बुंडू में NH-33 पर विस्फोट कर तोड़ा गया पत्थर। 6 लेन बनाने को लेकर कवायद। NHAI के साथ कई विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। पटना के जक्कनपुर में 2 बाइक सवारों के पास से 66 लाख रुपए जब्त। हवाला का पैसा होने का शक, आयकर विभाग को दी गई खबर। पटना में 2 बाइक सवार से जब्त 66 लाख रुपए, ब्लैक मनी होने का शक। आगे की कार्रवाई में के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी गई सूचना। चतरा के गिद्धौर में नक्सलियों का उत्पात। ग्रामीण सड़क निर्माण में लगे मजदूरों और मुंशी को हथियारबंद नक्सलियों ने की जमकर पिटाई। पुलिस जांच में जुटी। लखीसराय में मोबाइल टावर उड़ाने की नक्सलियों की साजिश अब होगी नाकाम। मोबाइल टावर की सुरक्षा को लेकर पुलिस और मोबाइल कंपनी ने बनाई रणनीति। गया में भी मोबाइल टावर को बचाने के लिए योजना तैयार। नक्सलियों की ओर से मोबाइल टावर उड़ाने की बढ़ती वारदात के बाद लिया गया फैसला। बेगूसराय के कैलाशपुर में अपराधियों ने की 2 मजदूरों से लूटपाट। एक मजदूर को गोली मारकर किया घायल। बांका के कैथाकुरा जंगल में सीएसपी संचालिका से 1 लाख लैपटॉप और मोबाइल की छिनतई। पीड़ित ने कटोरिया थाने में अपराधियों पर दर्ज कराया एफआईआर। छपरा में कैश लूटकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार। 26 जुलाई को भगवान बाजार में दिया गया था वारदात को अंजाम। हाजीपुर में अंजानपीर चौक पर अपराधियों ने ऑनलाइन कंपनी से लूटे 15 लाख रुपए। अपराधियों के उत्पात से आम लोगों में दहशत का माहौल। सहरसा में फिर सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। बख्तियारपुर अनुमंडल अस्पताल में मरीजों के इलाज का जिम्मा घाट पर। बगहा में चाकू की नोक पर युवती से छेड़खानी। मनचले युवकों ने लड़की से की छेड़खानी और वीडियो भी बनाया। टाटानगर रेलवे स्टेशन से 3 साल की बच्ची की चोरी मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। बच्ची अब तक बरामद नहीं, पुलिस कर रही पूछताछ। मुंगेर में बाइक की डिक्की से उचक्कों ने उड़ाया 50,000 रुपया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की धरपकड़ में जुटी मुंगेर पुलिस। दानापुर के शाहपुर पुलिस गश्ती दल की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। 1 जवान की हुई मौत, घायल 6 जवानों का चल रहा इलाज। रांची के राहे में सड़क पर ऑटो पलटने से 5 बच्चे घायल। स्कूल जा रहे थे सभी बच्चे, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। हाजीपुर सोनपुर रूट पर पुरानी गंडक पुल के पास टिकटॉक वीडियो बनाने के दौरान एक युवक की गई जान। ट्रेन से टकराकर हुई युवक की मौत। पटना पुलिस की हिरासत में इंजन ऑयल के सेल्स मैनेजर अमरनाथ की मौत। हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बावजूद नहीं कराया गया इलाज। परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। बेगूसराय के बछवाड़ा में बिजली के करंट से एक बच्चे की मौत। बिजली विभाग की लापरवाही के खिलाफ ग्रामीणों ने NH-28 को किया जाम। खगड़िया में नदी से एसडीआरएफ की टीम ने निकाला महिला का शव। बेटी के शव की जारी है तलाश। दहेज को लेकर पति पर मां बेटी को पुल से धकेलने का आरोप। किशनगंज पुलिस ने 4 बाइक के साथ 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार। गिरोह का मास्टरमाइंड अब तक गिरफ्तार नहीं। बांका में अवैध बिजली कनेक्शन काटने पहुंचे बिजली मिस्त्री। शंकर पासवान पर चाकू से किया गया वार। घायल बिजली मिस्त्री ने आरोपी पर बेलहर थाने में दर्ज कराया एफआईआर। पाकुड़ की नाबालिग को दिल्ली पुलिस ने कराया मुक्त। काम दिलाने के नाम पर हुआ शोषण। दिल्ली पुलिस ने बाल कल्याण समिति के सामने किया पेश। गया पुलिस ने छापेमारी कर रांची की नाबालिग को बाल श्रम से कराया मुक्त। पीड़ित को परिजनों को सौंपने की हो रही तैयारी। गुमला सदर अस्पताल चल रहा है भगवान भरोसे। 4 दिन पहले लगी आग के बाद से पूरी व्यवस्था ठप। मरीज अस्पताल से नदारद। रांची जमशेदपुर NH-33 के चौड़ीकरण का काम शुरू। चौड़ीकरण को लेकर पठार में किया जाएगा धमाका। प्रशासन ने किया आवागमन बंद। बेगूसराय के जेएनबी छात्रों ने बेहतर खाना और योग्य शिक्षकों की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। स्कूल प्रबंधन पर मानसिक रूप से टॉर्चर करने का लगाया आरोप।
पटना सिटी के पंचवटी नगर में जल जमाव से परेशान लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार पर लापरवाही का लगाया आरोप। मुजफ्फरपुर में जन वितरण प्रणाली का लाइसेंस नहीं मिलने से चयनित अभ्यर्थी परेशान, विभाग के कैंप लगाकर लाइसेंस देने का दिया था निर्देश। शेखपुरा की किडनी रोगी छात्रा कंचन का आयुष्मान भारत योजना के तहत होगा इलाज, न्यूज 18 पर खबर चलने पर डीएम इनायत खान ने की सार्थक पहल। कैमूर में बैंक के कर्ज से एक परिवार हुआ परेशान, कर्ज लेने के बाद दुर्घटना का शिकार हुआ पति, कर्ज की भरपाई करने की चुनौती। लोहरदगा में दर्जनों कूप पूरा होने से पहले ही ध्वस्त, मजदूरों की मजदूरी भी अधर में लटकी, पूरे मामले की जांच की मांग। गुमला के प्रधान न्यायाधीश ने लोगों से की अपील, मॉब लिंचिंग की घटनाओं से रहे दूर, ऐसी घटनाओं की सूचना पुलिस को दें। लातेहार में मॉब लिंचिंग को रोकने को लेकर बरवाडीह पुलिस ने चलाया जागरूकता कार्यक्रम, पुलिस द्वारा गांव में पोस्टर के माध्यम से किया जा रहा जागरूक। गढ़वा के कल्याणपुर गांव में नए समाहरणालय भवन के बनाए जाने की कवायद शुरू, सरकारी भूमि को अवैध कब्जा से कराया गया मुक्त। रेल कर्मियों के विभिन्न संघों के चुनाव को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल में सरगर्मी तेज, रेल यूनियन नेता जनसंपर्क अभियान में जुटे। सड़क के साथ साथ स्कूलों पर भी अंडर एज ड्राइविंग को लेकर रखी जाएगी नजर, जमशेदपुर में पुलिस प्रशासन को शिक्षा विभाग और स्कूलों के प्राचार्य करेंगे सहयोग। झारखंड में पर्यटन विभाग करेगा पर्यटक गाइडों का चयन, सरायकेला में 10 पर्यटक गाइडों के इच्छुक अभ्यर्थियों के चयन का काम जारी, 60 दिनों की दी जाएगी ट्रेनिंग। पटना पुलिस लाइन में वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया तेज, 150 से ज्यादा पुलिस वाहनों की हो रही नीलामी। पटना के राजा बाजार में प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, जल्द ही कई दूसरे इलाकों को भी कराया जाएगा अतिक्रमण से मुक्त। खगड़िया के मानसी स्टेशन के पास जीआरपी और आरपीएफ ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, पुलिस ने बुलडोजर से ध्वस्त किया अवैध दुकान। शेखपुरा में वक्फ बोर्ड की जमीन से अवैध कब्जा हटाने का आदेश, वक्फ बोर्ड की 16 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप। शेखपुरा बरबीघा के बीच तैयार हुआ रेलवे ट्रैक, रेल इंजन चलाकर किया गया ट्रायल, साल 2003 में तत्कालीन रेल मंत्री नीतीश कुमार ने शेखपुरा दानापुर रेल परियोजना की रखी थी आधारशिला। पटना में कोसी की आपदा से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्कशॉप का शुभारंभ, 8 देशों के विशेषज्ञों ने वर्कशॉप में रखे विचार। राजस्थान के स्पेस वैज्ञानिक प्रो राजबल जैन ने मुंगेर के स्कूली बच्चों को किया प्रेरित, इसरो के अनुसंधान कार्यों का किया प्रचार प्रसार। पटना में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया एनीमिया मुक्त भारत अभियान का उद्घाटन, अभियान के दौरान बच्चों और महिलाओं को एनीमिया से दिलाई जाएगी मुक्ति। गया के हार्ट मरीजों के लिए खुशखबरी, कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने बोधगया रोड पर किया अभय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का उद्घाटन। बिहार के सुखाड़ प्रभावित किसानों को मदद देगी राज्य सरकार, कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने विभागीय अधिकारियों को दिया दिशा निर्देश। गया के ब्रह्म सरोवर में कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने किया पौधारोपण, 1 अगस्त से शुरू होने वाले वन महोत्सव को सफल बनाने की अपील। सामाजिक संस्था के साथ मिलकर गया के डीएम ने किया पौधारोपण, स्कूल परिसर में लगाए कई पौधे। जमशेदपुर के साक्षी में भजन संध्या का आयोजन, मंत्री सरयू राय, मेनका सरदार, बन्ना गुप्ता समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल, भगवान कृष्ण की निकाली गई झांकी। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने देवघर के बाबा धाम में की पूजा अर्चना, जन कल्याण के लिए भोलेनाथ से लिया आशीर्वाद। जमशेदपुर में जेआरडी टाटा की 115वीं जयंती के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित, एरो मॉडलिंग शो रहा आकर्षण का केंद्र। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर में शिव भक्तों का लगा तांता, उत्तरायण गंगा में स्नान के बाद देवघर रवाना हुए श्रद्धालु। बांका में कांवरिया पथ पर शिव भक्तों का लगा तांता, भोलेनाथ को जलार्पण करने के लिए निकला मध्य प्रदेश के कटनी से 101 भक्तों का जत्था। जमशेदपुर में सावन महोत्सव का आयोजन, महोत्सव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा, रैंप पर किया कैटवॉक।